भगवती काल का प्रकट भई। और जब काल का प्रकट हुई, आहा हा, तो शुंभ और निशुंभ उनके पास गए। सेवक सबने विचार किया, ये देवी बड़ी अच्छी हैं, इनको वरण करना चाहिए। तो देव मया जितः सर्वे त्रिलोक्याधिपतस्त्वहम् यज्ञ भागानहं कांते गृहण्यमीन स्थितः सदा। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान, पूरी दुनिया को जीत लिया। दूत को शुंभ और निशुंभ ने भेजा, जाओ इन देवी से कहो कि हमें पति के रूप में स्वीकार कर लें। तो काली माता अट्टहास करके हंस गई, बोले सुनो हे दूत, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम यो व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके सा में भरता भविष्यति। दुर्गा सप्तशती का श्लोक। भगवती बोली सुनो, अपने राजा शुंभ से कह देना हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो हमसे युद्ध करके हमें जीत पाएगा। हमारा प्रण है, जब तक हमें युद्ध करके कोई जीतेगा नहीं, तब तक हम उसके किसी के साथ भी विवाह नहीं करेंगे। दूत ने कहा महारानी, हमारे राजा शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं। तो देवी बोली निशुंभ शुंभौ जानामि बलवंता विति ध्रुवम प्रतिज्ञा में कृता बाल्या अन्यथा सा कथम भवे। हम मानते हैं तुम्हारे राजा शुंभ और निशुंभ बलवान हैं, लेकिन बाल काल में खेल खेल में हमने सखियों के साथ बैठकर प्रण लिया था कि जो भी पुरुष हमसे युद्ध में जीतेगा उसी से हम विवाह करेंगे। जो बलवान हो, योगी हो, तेज हो, धैर्यवान हो, जिसको कोई जीत ना सके, ऐसे बलवान पुरुष से हम युद्ध करेंगे, वो हमें भी जीत लेगा, तभी विवाह करेंगे। इतना कहते ही शुंभ निशुंभ के पास दूत आया, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। शुंभ निशुंभ ने कहा कि उनको जीतने के लिए स्त्री पर क्या हाथ उठाना, हमारा सेवक ही काफी है। तो शुंभ और निशुंभ ने धूम्रलोचन गच्छासु, धूम्रलोचन नाम के एक सैनिक को बुलाया, जाए धराओ, जाओ और जाकर के उस देवी के बाल पकड़कर खींचकर हमारे पास ले आओ। और सुनो, मारना नहीं है उसे, हमें अपनी धर्म पत्नी बनाना है। हमने इंद्र का राज सिंहासन छीन लिया, देवताओं को हरा दिया, उस स्त्री को हराना कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम हमारी तरफ से जाओ और जाकर के उसके बाल पकड़ करके खींच करके लाओ। तो धूम्रलोचन गच्छासु सैन्येन महाव्रतः गृहीत्वा नयतां मुग्धां स्वयं वीर्य मद मोहितां। धूम्रलोचन गया, हे देवी आप हमारे साथ चलो, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, उनके साथ विवाह करो। तो माता को क्रोध आ गया, जगदम्बा को, और माता ने मारा नहीं धूम्रलोचन को, अपने दोनों बाहें की मुट्ठी ऐसी बांधकर मां ने एक जोर की ललकार लगाई, और हुंकार भरते ही धूम्रलोचन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। धूम्रलोचन मर गया। शुंभ और निशुंभ को पता लगा तो बड़ा भयभीत हो गया, लेकिन उसने विचार किया फिर भी हमें जाना नहीं चाहिए। फिर क्या करें? यतीतस्य वचः श्रुत्वा शुंभः प्रोवाच चानुजम्। धूम्रलोचन मर गया, फिर भी नहीं हम जाएंगे। क्यों? अरे अबला नारी पर क्या हाथ उठाना, अभी हमारे पास बलवान बलवान पहलवान हैं। तिष्ठ त्वं चंड मुंडौ द्वौ गच्छेताम बल संयुतौ। हमारे पास अभी चंड और मुंड हैं। चंड मुंड को भेजा, और जैसे ही चंड मुंड को भेजा, भगवती काली के सामने
चंड और मुंड दोनों खड़े हो गए, मुस्कुराने लगे। तो निष्क्रांता चा तदा काली, मां काली देख करके मुस्कुराई। ये साधारण देवी नहीं है काली, आहा, ये भगवान शंकर का तेज है। ये भगवान शंकर के कंठ से प्रकट भई विष के द्वारा भगवती है। ये भगवती पराम्बा माता पार्वती के केशों से कौशिकी, और कौशिकी की शक्ति मां काली है। काल रात्रि, ये साधारण नहीं है, बहुत तेज देवी है काली। और चंड और मुंड मां काली के सामने खड़े हो गए। तो निष्क्रांता चा तदा काली, भगवती ने देखा, कौन हो तुम? इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी हमारा नाम चंड है, इनका नाम मुंड है, या तो आप चलो, नहीं तो हमें हाथ उठाने पड़ेंगे। आप स्त्री हो, हम छोड़ रहे। भगवती काली को गुस्सा आ गया, बोले हमने तुम्हारे राजा को बुलाया और बार बार ये सैनिकों को भेज करके हमारा उपहास कर रहा, या तो अब राजा आए, वरना मैं आकर के समूल अमरावती पूरी नगरी को जला दूंगी और शुंभ और निशुंभ को मार डालूंगी। भगवती काली ने चंड और मुंड के दोनों के सिर पकड़ करके अट्टहास करके काट डाला और दोनों के सिर लेकर के पराम्बा के चरणों में डाल दिया। पराम्बा बहुत खुश हुई और कहा कि जो भी नवरात्रि में अथवा किसी भी संकट के समय भगवती भद्रकाली का ध्यान करेगा, वो कैसी भी विपत्ति में पड़ जाए, मां भद्रकाली उसका आकर के रक्षा करेंगी। बोलो काली मैया की जय हो। ऐसी भगवती मां काली हैं।